नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आया है। तो इस बार जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो, जैसा कि हमें यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक पीएन की सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए और डेली वेजेस से पीएन को प्रमोट होने में क्लर्क कितना टेन्योर लगता है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो उसी कमेंट्स को देखते हुए दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए एक पीएन के ऊपर भी एक वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे वीडियो और आपके लिए ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डेली हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश की लेके आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस नोटिफिकेशन के साथ। आज की जो हमारी नोटिफिकेशन है, अब हम लोग एक सैलरी स्लिप लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश के एक पीएन के क्लास 4 कैटेगरी में जो एक कैंडिडेट था, उनके द्वारा एक रिक्वेस्ट करने पे हमारी जो है ये अपनी सैलरी स्लिप हमें भेजी गई है। तो इसी सैलरी स्लिप के हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो डेली वेजेस पे पीएन लगते हैं वो रेगुलर होने पे कितनी सैलरी ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग डेली वेजेस पे बात की जाए, तो डेली वेजेस पे जो पीएन की अपॉइंटमेंट होती है दोस्तों, तो सबसे पहले डेली में जो टेन्योर है उनका 4 ईयर्स का होता है। 4 ईयर आपको डेली वेजेस पे एज ए पीएन जॉब करनी होती है, और उस वक्त आपको जो सैलरी इस वक्त दी जा रही है वो 350 रुपये पर डे के हिसाब से दी जा रही है। यानी कि आपकी कुल मिला के मंथ की सैलरी की बात की जाए तो 10,500 रुपये इस वक्त एक महीने के जो है लगभग पीएन को दिए जा रहे हैं। तो ये तो होगी टेन्योर की, डेली वेजेस के टेन्योर की बात। तो डेली वेजेस के बाद जब आप दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे आएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे जैसे कि आपको पता ही है कि नया पे कमीशन जो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में छठा जो कि है वो लागू हो चुका है, और उसमें जो है सबसे कम जो मिनिमम बेसिक पे रखी गई है वो 18,000 पर मंथ रखी गई है। तो यानी कि मिनिमम आपकी सैलरी जो है वो 18,000 तो होगी ही होगी। और जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पीएन है वो भी इसी बेसिक पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इस बेसिक पे जो है उनको बेसिक पे ये मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बेसिक पे के बाद अगर देखा जाए तो हिमाचल में इस वक्त जो डीए बन रहा है वो 31% जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो 18,000 का 31% की बात करें तो कम से कम 5,580 रुपये बन रहे हैं। तो ये आपके जो है बेसिक पे में ऐड होंगे। उसके अलावा एक आपको एचआरए दिया जाएगा। एचआरए जो होगा दोस्तों वो अलग अलग सिटी के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह रहे हैं तो आपका एचआरए अलग होगा, अगर आप किसी और इंटीरियर एरिया में रह रहे हैं तो आपका एचआरए अलग होगा, और वैसे आप किसी गांव में पोस्टिंग है आपकी तो आपका एचआरए अलग होगा। इसके अलावा एक 250 रुपये का सीसीए अलाउंस दिया जाता है। अगर आप ट्राइबल एरिया में जॉब कर रहे हैं तो आपको ट्राइबल अलाउंस भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है एक गवर्नमेंट की तरफ से जो 14% आपका एनपीएस में शेयर दिया जाता है, तो वो भी जो है आपका इसमें ऐड होगा। इसके अलावा एक कन्वीनियंस अलाउंस 50 रुपये का मिलता है, और वाशिंग अलाउंस भी पीएन को दिया जाता है 170 रुपये के आसपास ये होगा। तो ये दोस्तों वाशिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या कितना दे रहे हैं। तो कुल मिला के एवरेज बात की जाए तो इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश के पीएन की जो एवरेज सैलरी बन रही है वो 27,651 के आसपास बन रही है। तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी जो सैलरी है वो अलग अलग विभागों के हिसाब से हो सकती है, लेकिन होगी जो इस वक्त रेगुलर होने पे आपकी जो सैलरी होगी वो 27,000 के आसपास ही होगी। और याद रखिएगा ये आपकी टोटल ग्रोस सैलरी होगी। इसके बाद इसी सैलरी में से आपकी एनपीएस में डिडक्शन भी होगी या फिर आपकी कुछ और डिडक्शन भी हो सकती है। तो इन हैंड अगर मान के चलो तो इन हैंड जो है आपकी सैलरी 23,000 से लेके 22 से लेके 23,000 के बीच में हो सकती है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात। लेकिन ये कब होगी? जब आप डेली वेजेस के 4 ईयर को कंप्लीट कर लोगे और जब आप रेगुलर होंगे। आपके रेगुलर होने पे जो है आपकी इतनी सैलरी फर्स्ट ईयर के आसपास बनेगी। तो अब बात होगी कि आपका प्रमोशन चैनल कैसा रहेगा। तो दोस्तों, एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली जारी की गई है, जिसमें कि वेरियस डिपार्टमेंट में एक एलडीआर क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है, और एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क की वैकेंसी वहाँ पे भी निकाली गई है एलडीआर में, और एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में एलडीआर की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें अगर हम लोग बात की जाए तो
एलडीआर कौन लगते हैं, क्लर्क के साथ ये एलडीआर शब्द क्यों लगा है? तो दोस्तों ये एलडीआर जो है ये पोस्टें जो है ये सिर्फ क्लास 4 की कैटेगरी के लिए ही रखी गई है। जो कैंडिडेट पीएन से क्लर्क बनना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हों। तो इसकी कुछ कंडीशनें भी है। तो ये आप देख सकते हैं हम लोग कि कौन से कैंडिडेट होंगे और पीएन जो क्लास 4 कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं वो कितने टाइम के बाद जो है इन पोस्टों के लिए यानी कि क्लर्क एलडीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर हम लोग इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की तरफ चलें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बेस मानते हुए, तो आप देख सकते हैं जैसे कि 1008 पोस्ट कोड है और ये पोस्ट कोड जो है वेरियस डिपार्टमेंट्स की तरफ से निकाला गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी रहेगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर में 7 है और टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट सुंदरनगर में जनरल की 5 वैकेंसी है। तो ये पीएन से जो प्रमोट होंगे वही इसके लिए अपॉइंटेड होंगे। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए एज़ पर आरएनपी रूल्स, तो इसमें आपके पास कम से कम पहले तो +2 पास होनी चाहिए और इसके अलावा जो है आपके पास 5 ईयर की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, यानी कि 5 साल की जब आपकी रेगुलर ईयर की सर्विस हो जाएगी एज ए पीएन, तब आप इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो है अलग से टेस्ट जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया जा रहा है। तो या तो आपकी रेगुलर सर्विस 5 वर्ष की हो, इसके अलावा अगर आपकी रेगुलर और कंबाइन करके सर्विस देखी जाए, मतलब कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए आपकी, डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट को अगर मिला दिया जाए, फिर भी आपकी अगर 5 साल बन रहे हैं, मान लीजिए 4 साल आपने डेली पे लगाए हो, फिर आपका 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे हो, तो भी कुल मिला के आपके जो है 5 साल इसमें पूरे हो रहे हैं, तो इसमें भी जो है आप इस पोस्ट के लिए फिर एलिजिबल होंगे। इसमें मतलब सीधी बोलने की बात ये है कि आपके जो है 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे वो डेली वेजेस से शुरू हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हो, या फिर वो रेगुलर आपकी रिक्रूटमेंट से शुरू हो। जब आप 5 साल जो है पीएन पे लगा देंगे तब आप जो है ऐसे जितने भी एलडीआर की वैकेंसीज होती हैं इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं अपनी प्रमोशन के लिए। तो आपको ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप क्लर्क लग सकते हैं। तो इसमें एक और कंडीशन इनके द्वारा बताई गई है कि जो भी बोर्ड कोऑपरेशन वगैरह में जो पीएन लगे हैं वो इस ओपन जो डिपार्टमेंट की वैकेंसी है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक होगा जो ना बोर्ड कोऑपरेशन वगैरह में लगे होंगे, लेकिन इसमें जैसे कि अब एचपी बोर्ड ने अपनी वैकेंसी निकाली है तो इसमें थोड़ा बेनिफिट होगा एचपी बोर्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि ये सिर्फ जो है जो एचपी बोर्ड में ही डेली वेजेस पे पीएन लगे हुए हैं, सिर्फ ये वैकेंसी उनके लिए ही निकाली गई है। तो थोड़ा इसमें डिपार्टमेंट और बोर्ड का भी अहम रोल रहता है कि आप किस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और उस डिपार्टमेंट में आगे जो कैडर में वैकेंसी देखी जाए तो एलडीआर में कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है, तो ये आपके जो है पीएन के प्रमोशन चैनल के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगी। 5 साल जो है दोस्तों आपको कंटिन्यू सर्विस करनी है पीएन की, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलडीआर क्लर्क के लिए। लेकिन उस वक्त आपका डिपार्टमेंट ये रिक्रूटमेंट निकालता है या ये नहीं निकालता है, तो ये जो है उस डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये दोस्तों हम लोग आपको बताना चाहते थे कि कम से कम 5 साल जो है आपको पीएन के लगाने पड़ेंगे। तो ये दोस्तों इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है एलडीआर की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है, ऐसी वैकेंसीज़ कई बार डिपार्टमेंट अपने लेवल पे भी भर देता है। एलडीआर की पहले जो पोस्टें भरी जाती थी तो वो पीएन से लेके जो क्लर्क बनते थे वो डिपार्टमेंट के इंटरनल टेस्ट के थ्रू या इंटरनल कुछ आपकी सीनियोरिटी के बेसिस पे भरी जाती थी, लेकिन इस बार इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भी भरना शुरू किया गया है। तो कुछ डिपार्टमेंटों में ऐसा हो सकता है कि इसको जो अभी भी सीनियोरिटी वाइज ही भरा जा रहा हो और कुछ डिपार्टमेंट में इसको जो है कमीशन के थ्रू भरा जा रहा हो। तो ये अभी डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, लेकिन कम से कम आपको जो डेली वेजेस और रेगुलर को मिला के कुल टोटल पीएन के 5 साल आपके पास सर्विस होनी चाहिए, तब आप अगली पोस्ट के लिए प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो था दोस्तों अब हमारा पीएन से रिलेटेड अपडेट। जैसे ही आपके लिए कोई और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, तो हम लोग आपके लिए वो भी शेयर करेंगे। तो अगर आपको भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर हमारे कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जितने मोर फॉलोअर्स हो गए हमारे लिए उतना हमारे लिए भी उतनी मोटिवेशनल ज़्यादा रहेगी कि और बढ़िया से बढ़िया आपके लिए कंटेंट लेके आएँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।